शिवाय। ओम। नमस्कार। आज हम लाए हैं शल्य चिकित्सा के जन्मदाता ऋषि सुश्रुत के बारे में कुछ जानकारी। शल्य चिकित्सा, जिसे आधुनिक भाषा में हम सर्जरी भी कहते हैं, भारत में प्राचीन काल से ही ज्ञान को अत्यधिक महत्व दिया गया है। कला, विज्ञान, गणित और भी न जाने ऐसे कितने क्षेत्र हैं जिनमें भारतीयों का योगदान है। आधुनिक युग के ऐसे बहुत से आविष्कार हैं जिनका प्रमाण वैदिक काल से ही मिलता है, जिनमें से एक आयुर्वेद भी है। आयुर्वेद मानव जाति के लिए ज्ञात सबसे आरंभिक चिकित्सा शाखा है। आयुर्वेद कहता है, पहला सुख निरोगी काया, अर्थात जब तक आपका शरीर समस्त रोगों से मुक्त नहीं होगा, आप किसी भी प्रकार के सुख का अनुभव नहीं कर सकते। आयुर्वेद मानता है कि हमारी अधिकतर बीमारियों का जन्म स्थान हमारा दिमाग है। इच्छाएं, भाव, द्वेष, क्रोध, लालच, काम आदि सभी प्रकार की नकारात्मक प्रवृत्तियों से कई तरह के रोग उत्पन्न होते हैं। भारत की विश्व को सबसे बड़ी देन योग और आयुर्वेद है। आधुनिक विज्ञान और मनुष्य इसके महत्व को समझने लगा है, तभी तो समूचा विश्व आज आयुर्वेद की शरण में है। सुश्रुत प्राचीन भारत के प्रसिद्ध चिकित्सा शास्त्री तथा शल्य चिकित्सक थे। इन्हें शल्य चिकित्सा का जनक माना जाता है। महर्षि सुश्रुत द्वारा लिखित सुश्रुत संहिता ग्रंथ में शल्य चिकित्सा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। इस ग्रंथ में लगभग 300 प्रकार की सर्जरियों का उल्लेख मिलता है। सुश्रुत संहिता के प्रणेता आचार्य सुश्रुत का जन्म 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में काशी में हुआ था। उन्हें महर्षि विश्वामित्र का वंशज माना जाता है तथा इन्होंने गुरु धन्वंतरि से शिक्षा प्राप्त की थी। भारतीय चिकित्सा पद्धति में सुश्रुत संहिता को एक विशेष स्थान प्राप्त है। इसमें शल्य चिकित्सा के विभिन्न पहलुओं को विस्तार से समझाया गया है। शल्य क्रिया के लिए सुश्रुत 125 तरह के उपकरणों का प्रयोग करते थे। ये उपकरण शल्य क्रिया की जटिलता को देखते हुए खोजे गए थे। सुश्रुत ने 300 प्रकार के ऑपरेशन की प्रक्रियाओं की खोज की। 8वीं शताब्दी में सुश्रुत संहिता का अरबी भाषा में अनुवाद किया गया तथा उसको किताब सुश्रुत के नाम दिया गया। सुश्रुत ने कॉस्मेटिक सर्जरी में भी विशेष निपुणता हासिल कर ली थी। आज के युग में हम कॉस्मेटिक सर्जरी और प्लास्टिक सर्जरी, दो सर्जरियों की बात करते हैं, तो ऋषि सुश्रुत को कॉस्मेटिक और प्लास्टिक सर्जरी का जनक भी कहा जा सकता है। वे जिन लोगों की नाक युद्ध में या अन्य किसी कारण से क्षतिग्रस्त हो जाती थी, तो वो उनकी नाक को भी ठीक कर दिया करते थे। सुश्रुत नेत्र चिकित्सा भी करते थे। सुश्रुत संहिता में मोतियाबिंद के ऑपरेशन करने की विधि को विस्तार से बताया गया है। सुश्रुत को टूटी हुई हड्डी का पता लगाने और उनको जोड़ने में विशेषज्ञता प्राप्त थी। सुश्रुत श्रेष्ठ शल्य चिकित्सक होने के साथ साथ श्रेष्ठ शिक्षक भी थे। उन्होंने अपने शिष्यों को शल्य चिकित्सा के सिद्धांत बताए और शल्य क्रिया का अभ्यास कराया। प्रारंभिक अवस्था में शल्य क्रिया के अभ्यास के लिए फलों, सब्जियों और मोम के पुतलों का उपयोग करते थे। मानव शरीर की अंदरूनी रचना को समझने के लिए सुश्रुत शव के ऊपर शल्य क्रिया करके अपने शिष्यों को समझाते थे। वे शल्य क्रिया से पहले रोगी को मद्यपान कराने के साथ ही विशेष प्रकार की औषधियां भी देते थे। यह क्रिया संज्ञाहरण या एनेस्थीसिया के नाम से जानी जाती है। इससे रोगी को शल्य क्रिया के दौरान दर्द की अनुभूति नहीं होती और वे बिना किसी व्यवधान के अपना कार्य संपन्न करते थे। सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा में अद्भुत कौशल अर्जित किया तथा इसका ज्ञान अन्य लोगों को भी कराया और बाद में सुश्रुत संहिता भी प्रकाशित हुई। तो इन तथ्यों से हमें पता चलता है कि वास्तव में सर्जरी या शल्य चिकित्सा का जन्म भी भारत में ही हुआ था और वैदिक काल में ही हुआ था। महर्षि सुश्रुत ही शल्य चिकित्सा के जनक थे। धर्म, दर्शन, विज्ञान, वास्तु, ज्योतिष, खगोल, स्थापत्य कला, नृत्य, संगीत आदि सभी तरह के ज्ञान का जन्म भारत में ही हुआ है, क्योंकि इसके सबूत हजारों हैं। मध्यकाल में भारतीय गौरव को नष्ट किया गया और आज का तथाकथित भारतीय व्यक्ति पश्चिमी सभ्यता को महान समझता है। आवश्यकता है अपने आविष्कारों को पहचानने की और अपनी क्षमता को पहचानने की। आशा करती हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगली वीडियो में फिर किसी नई जानकारी के साथ
आपके पास आऊँगी। धन्यवाद। नमः शिवाय।